हाँ ये मैम। तो क्या हो रहा है कि जो हमारा ये है विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। तो विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र किस ग्रंथि में आते हैं? रुद्र रुद्र ग्रंथि। ठीक है। तो जीवन में हम लोग गॉड का फुल फॉर्म क्या पढ़ते हैं? जनरेटर, ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रॉय। ठीक। जनरेटर मीन्स होता है जन्म देने वाला। तो दो चक्र जन्म देने में काम करते हैं। कौन कौन से? मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र। जिस ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? ब्रह्म ग्रंथि। ठीक है। फिर पालन पोषण जो हम जीवन सरवाइव करते हैं वो दो हमारे चक्र वहां सपोर्ट करते हैं। कौन कौन से? मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र। मणिपुर और अनाहत चक्र को कौन सी ग्रंथि बोलेंगे? विष्णु ग्रंथि। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। ग्रंथि कौन सी हुई? रुद्र ग्रंथि। अब इनका काम क्या है? डिस्ट्रॉयर का है। मतलब पहले हमारा जन्म होता है, तीन ही तो चक्र होते हैं, सर्कल कौन कौन से? एक जन्म हुआ, फिर एक जीवन चला और इसके बाद एक हमारे शरीर का फिर से ट्रांसफॉर्म हो गया कॉस्ट्यूम का। मतलब अब हमारे शरीर की डेथ हो गई। तो जब हम लोग तो तीनों बातें, शरीर की डेथ होना कहाँ पर होता है? जो दिखने वाला शरीर है इस पर होता है। लेकिन अध्यात्म जगत में क्या होता है? शरीर की मृत्यु होने का मतलब हो गया अज्ञानता की मृत्यु। मतलब ये किसके चक्र है? विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र ध्यान के केंद्र है। तो जब कोई व्यक्ति ध्यान की गहराई में डूबता है तो किसकी मृत्यु होगी? अज्ञानता की मृत्यु। शरीर की मृत्यु नहीं होगी, अज्ञानता की मृत्यु होगी। और जब हम बाहर फिजिकल लाइफ में देखते हैं तो शरीर की मृत्यु होगी। ठीक। क्लियर हुआ ये क्या चीजें थी तीनों कैसे काम करे? तो जब हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर रहे थे तो वहां पर क्या हो रहा था? एक तो फिजिकल बेनिफिट जो हो मिलने हैं वो तो मिलेंगे, फिजिकल भी मिलेगा, मेंटल भी, सोशल भी, फाइनेंशियल भी, स्पिरिचुअल, सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल इन सब बेनिफिट्स के बाद हमें कौन सा बेनिफिट मिलेगा? साल्वेशन, मोक्ष और मुक्ति। क्योंकि वहां पर 6 के 6 चक्र एक साथ वर्किंग में। तो फिर से ध्यान दें, 6 चक्र हैं, 3 ग्रंथियां हैं, एक चक्र, 2 चक्र को एक ग्रंथि कवर करती है। ठीक है। और जब भी हम लोग रुद्र ग्रंथि की बात करते हैं तो रुद्र ग्रंथि का मीन्स है, क्योंकि ये जो केंद्र है, हम लोग पंच तत्वों की बात करें तो कौन सा? आकाश है। आकाश का मतलब होता है ध्यान जगत, ध्यान का केंद्र। और इससे और भी समझ लो, ये कौन सा कंठ किसका स्थान है? माता सरस्वती का स्थान। माता सरस्वती शिक्षा नहीं देती है, विद्या देती है। ठीक। क्या देती है? शिक्षा नहीं देती है, विद्या देती है। शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? शिक्षा केवल हमें पेट भरना सिखा सकती है, साधनों को जुटाना सिखा सकती है। विद्या क्या करती है? उतने ही साधन हम लेंगे जितनी हमें आवश्यकता है, बाकी की चीजों को हम संसार के लिए छोड़ देंगे। दूसरा, जिस चीज को भी हम यूज करेंगे उसको ये समझकर यूज करेंगे कि इसका हम सदुपयोग कर रहे हैं, इसके बाद ये चीज हमारी नहीं। ये विद्या का रिजल्ट है। शिक्षा का रिजल्ट क्या है? बस और कोई डेडलाइन ही नहीं है। विद्या क्या है? डेडलाइन होगी, 5 लाख चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, कितना चाहिए? भारत चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, क्या चाहिए? तो शिक्षा क्या है? शिक्षा में कुछ अंत नहीं है, विद्या में अंत है कि कहाँ चाहिए। तो विद्या कहाँ ले जाएगी हमको? संसार से अध्यात्म की ओर ले जाती है। तो अध्यात्म जगत में जब हम योग की सही प्रैक्टिस करते हैं तो संसार में हमें जो चाहिए वो तो मिलता ही मिलता है, प्लस हम उसी समय संसार का सदुपयोग करते हुए हम ऊपर भी उठते चले जाते हैं कि संसार में है पर यहाँ कोई भी चीज हमारी नहीं है, किसी भी चीज को हम अपने साथ ले नहीं जाएंगे, ये ज्ञान हमेशा बना रहेगा। तो ये क्या है? ये विद्या करवाती है। तो ये कौन सा केंद्र था? विद्या का केंद्र विशुद्धि चक्र है और आज्ञा चक्र है। तो ये ध्यान के केंद्र। और आकाश तत्व, आकाश का मीन्स होता है खालीपन, शून्य। शून्य की स्थिति में क्या होगा? ध्यान होगा। शून्य की स्थिति का क्या मतलब है? अभी हम लोग आकाश का मीन्स ही नहीं। इसीलिए आकाश तत्व को विकसित करने के लिए क्या करवाया जाता है? नेचुरोपैथी में फास्टिंग कराई जाती है और आयुर्वेद में लंघन कराया जाता है, योग में ध्यान कराया जाता है। ठीक। बाउंस हुआ कि समझ आया ये बताइए, क्योंकि हम एक फ्लो में पूरा कवर कर रहे। लंघन मतलब क्या होता है मैम? लंघन का मीन्स होता है उपवास बोलते हैं, वही जो उपवास है वो आयुर्वेद में लंघन वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये क्या था? पूरा एक सिनेरियो था
और ये किसके परिप्रेक्ष्य में हमने अभी बताया, जो मत्स्येंद्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन से हमारे सभी चक्र जागृत होंगे, सभी हमारा जो संसार और अध्यात्म दोनों हमारा एक साथ वर्क होंगे। तो वक्र आसन में इतने लाभ नहीं थे, वक्र आसन में थोड़े से बेनिफिट थे। और जैसा अपर्णा मैम ने बोला कि वक्र आसन क्या है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन की तैयारी है। ठीक है, सभी आसन हम लोग जितने भी देखते हैं, सबकी अपनी अपनी आसन से पहले कोई ना कोई ऐसा आसन होगा जो उसकी तैयारी होगी, और उस जो आसन हम कंप्लीट कर लेते हैं उसका एक क्या होता है जिसे हम लोग बोलते हैं काउंटर पोज होता है। ठीक, चलो अब सब सही सीधे बैठो। अब हम जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका राइट आंसर देने का प्रयास करना, हैंड रेज करना, जिससे हमें पूछना होगा वक्रासन का काउंटर पोज बोलेंगे राज। लेग चेंज, ऑल्टरनेटिव लेग चेंज। वेरी गुड, ठीक है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन का काउंटर पोज बोलेंगे प्रियंका। प्रियंका अनम्यूट करो तब आवाज आएगी। मैम सेम उसमें भी साइड होगा। वेरी गुड। त्रिकोण आसन, जसप्रीत बोलो काउंटर पोज। एक मिनट जसप्रीत, बात समझ पा रहे हो हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मतलब काउंटर पोज का मीन्स होता है जैसे हमने ये हमारा हाँ, तो हमने आगे झुकाया, फॉरवर्ड किया तो बैक भी करना है। ठीक है, हाँ, क्योंकि वो हमें मैं ऐसा लगा समझ आपके गई। फेस से अभी आप बात पूरी नहीं समझे थे। ठीक है, चलो अब बोलो। हमने मैं तो पूछा है आपसे कि त्रिकोण आसन का काउंटर पोज क्या होगा? मैम पता नहीं। त्रिकोण आसन आता है करना? आता है? चलो बोलो हिमांशु। सेम चीज अनदर साइड करना, एक तरफ से करके मैम दूसरी तरफ ये करना। मुझे बोलना था मैम, बट ये थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। ये नहीं ऐसे, ये तो फिर वो पूरा त्रिकोणासन का वो पेयर ही हुआ ना। ऐसे थोड़ी। जिसका लेफ्ट होगा उसी का तो राइट होगा। हाँ, वो मैं बोलने वाली थी, फिर मैंने आई थॉट कि ये तो डम आंसर हो जाएगा। काउंटर पोज का मतलब कि हमने कितना इजी आपको एक एग्जांपल। हाँ, वही सॉरी मैम। मैं समझ नहीं। उसका मतलब राइट होगा, मोल्ड करोगे आप उसे। ठीक है, चलिए। हाँ। बड़ा इसलिए हमने पूछा, काम ऐसे नहीं दिया था, आप लोग को लग रहा होगा सब आता है, पता नहीं मैम क्या बताएंगे हमको। ठीक है, ऐसा लगने लगता है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं पश्चिमोत्तानासन का काउंटर पोज। अपर्णा मैम बोलिए, सिमी मैम, अपर्णा मैम, जसप्रीत। पश्चिमोत्तानासन का काउंटर पोज मैम चक्रासन हो सकता है। और दूसरा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन, ठीक, प्रॉपर आंसर है उष्ट्रासन। ठीक, मैम उष्ट्रासन का काउंटर पोज पूर्वोत्तर भी उष्ट्रासन। होता है ना? हाँ बोलेंगे हिमांशु। पश्चिमोत्तानासन का पूर्वोत्तर भी होता है ना? यस मैम, यस मैम। पूर्वोत्तर कभी नहीं होता है। ठीक है, अभी करके दिखाना हमको, तब बताएंगे उसमें क्यों नहीं होगा उसका प्रॉपर आंसर पूर्वोत्तर। ठीक है, तो उसमें बैक इसका बेंडिंग फिर नहीं राइट है, उसमें आंसर केवल हम उष्ट्रासन स्लाइड है। लेंगे, पश्चिमोत्तानासन का। क्योंकि उष्ट्रासन जब आप लेंगे, देखो हमने पूरा आगे किया हुआ है, हेड समझ में आ डाउन गया। किया हुआ है। ठीक है, तो अब उसको पीछे हेड डाउन करना कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, जो पूर्ण उष्ट्रासन है वो क्या है, अर्ध, हम लोग मोस्टली अर्ध उष्ट्रासन करते समझ हैं। आएगा। वो में जैसे हमने हेड को आगे किया था, इन द सेम वे हेड को पैर की तरफ टच कर देंगे जाके। बात समझ आई सबको? ठीक है, अब उष्ट्रासन का काउंटर पोज क्या होगा? पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन। चाइल्ड पोज, शशांक आसन, शशांक आसन। शशांकासन। एकमात्र ये हमने शायद जिन लोगों ने हमसे पढ़ा होगा, बहुत धीरे धीरे करके बात आगे बढ़ गई, बहुत सारे लोग पढ़ के गए, पढ़ाने लगे। ठीक, जो ये पश्चिमोत्तानासन है, इसके दो काउंटर पोज होते हैं, पहला उष्ट्रासन, फिर उष्ट्रासन का शशांक। बाकी सबके एक होते हैं, पर पश्चिमोत्तानासन के दो काउंटर पोज। ठीक, चलो अब आते हैं मत्स्यासन का काउंटर पोज। बोलेंगे आज। पवन मुक्त आसन।
वेरी गुड, कर सकते हैं हम। ठीक, ये चलिए नेक्स्ट। सर्वांग आसन होता है, सर्वांग आसन के बाद में हम मत्स्य आसन करते हैं। उसका काउंटर पूछ नहीं होगा मैम वो शशांक इसी आसन, side में। शशांक और आसन सर्वांग आसन करेंगे तो वो भी इसी पर प्रेशर जाएगा। वो मैम तो उस सेम आसन हुआ, कौन सा हुआ? उष्ट्रासन का शशांक आसन हुआ। उष्ट्रासन का शशांक आसन है, उष्ट्रासन का शशांक आसन। ठीक, क्योंकि जो सिर का ये वाला पॉइंट जो पूरा पीछे गया था, अब ये पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाए। तो मैम ये भी तो होगा ना अर्ध मत्स्येंद्र आसन का, मत्स्य आसन का काउंटर पोज। नहीं, मत्स्य मत्स्य आसन आसन में हमारी जो नेक होती है वो पूरी पीछे जाती है, तो हेड का ये वाला हिस्सा पीछे टच करता है। और जब हम सर्वांग आसन करते हैं तो नेक जो होती है वो बिल्कुल ऐसे बेंड हुई होती है, तो जालंधर बन लगता है। क्योंकि मत्स्य मैं, आसन में भी, मत्स्य आसन में भी जालंधर बंद लग रहा है। हाँ बिल्कुल, तो वो दोनों काउंटर पोज नहीं होंगे। काउंटर पोज। तो क्या होगा मत्स्य आसन का फिर? मत्स्य पवन आसन का मुक्तासन। तो जब विराज ने बोला था पवन मुक्तासन, पूरा इससे आगे रुक के आ जाओ। मैम शशांक आसन नहीं हो सकता है ना? कर सकते हैं, लेकिन वो पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है वहां पर। ठीक है, शशांक आसन कहाँ कहाँ कर सकते हैं काउंटर पोज में, जो रॉन्ग नहीं होगा। जिन जिन जैसे इसमें मत्स्य आसन में करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इस पार्ट को जहां टच हो रहा उसका ले सकते हैं ये वाला। ठीक है, रॉन्ग नहीं जाएगा। ठीक, चलो अब हम नहीं, कुछ मैंने मोरारजी देसाई में भी यही सीखा था कि सर्वांग आसन किया और उसका काउंटर पोज मत्स्य आसन किया, और राजेश सर भी यही कराते हैं। अब हम जब आपको पहले पूरी प्रैक्टिस करा ले तब हम आपको बताएं इसके बीच ठीक में अंतर। ठीक, क्योंकि जो चीज क्लियर नहीं है किसी की उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक, इसको रख लो, लिख के रख लो अपना। पश्चिमोत्तासन का पूर्वोत्तानासन क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें पीछे की तरफ नेक चला जाता है पूरा। नहीं, अभी कोई कुछ ना बोलो। अभी अपर्णा मैम का भी जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम कर दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं डेली डेली प्रैक्टिस करो। ठीक, कुछ ना करो, मेंटल प्रैक्टिस कर लो। चलिए अब आते हैं हम लोग सर्वांग आसन और मत्स्य आसन का। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखते हैं हस्तोत्थान आसन। पाद हस्तासन। पादहस्तासन। ठीक है, पादहस्तासन हो गया। फिर मंडूक आसन। हाँ, बोलेंगे मैम राज। मुक्तासन जैसा या फिर चक्रासन? उष्ट्रांगासन। कौन सा? उष्ट्रांगासन। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन। ठीक है, मंडूक आसन का और क्या हो सकता है? और कॉमन सेंस लगा के और सेतु बंध आसन भी हो सकता है मैम। ये बैठे हैं तो बैठने में हम आगे झुके वज्रासन में, भी सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन हो सकता है। ठीक, और भी एक हो सकता है अभी मत्स्येंद्रासन का, सॉरी मंडूकासन। हाँ, बोलेंगे राज। मैम सुप्त वज्र आसन में तो हमारे हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप मसल में ज्यादा स्ट्रेच पड़ता है, बट मंडूक आसन में हमारे मणिपुर चक्र में हम लोग ज्यादा ये करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो उष्ट्रासन सबसे अच्छा उसका काउंटर पोज हो सकता है। उष्ट्रासन जाएगा, और जो हमारा मंडूक आसन है इसका काउंटर पोज उत्तान मंडूक आसन है। यस। हाँ, मैंने सोचा था उत्तान मंडूकासन, लेकिन काउंटर पोज मानेंगे इसको हम? क्योंकि झुके थे, झुक के हम सीधे हो गए, जैसे हमने हस्तोत्थान पादहस्तासन किया था। हस्तोत्थान पादहस्तासन कैसे किया अपन? उसमें बैक बेंडिंग, फिर इस पे बैक को डाउन किया, तो इसमें भी सेम चीज है। इसमें पेट पे दबाओ, इसमें पेट पे खिंचाओ। इसीलिए तो मंडूक आसन उत्तान मंडूक आसन रखा ही गया उसमें। ओके, और पेट सेकंड नंबर पे उष्ट्रासन आ जाएगा मैम। क्या चीज कहेगा? उष्ट्रासन आ जाएगा। कहेंगे आपकी वॉइस मेरे पास क्लियर है। ओके, मंडूकासन का काउंटर पोज उत्तान मंडूकासन में, लेकिन अभी बता कि उष्ट्रासन भी हो सकता है, तो क्या हम सेकंड नंबर पे ले सकते हैं या नहीं? नहीं, उसको उत्तान मंडूक आसन ही रखें। ठीक है, इसको। ओके। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। मैम एक बार बता दीजिए मुझे कौन सा था उसमें मंडूकासन में? मंडूक ऐसे करते ना, हाँ हाँ वो पता है मेरे को। हाँ, कान में ऐसे उठाया आपने।
पूरे हाथ, मतलब लॉक भी किया और इससे इसको क्या ऐसे और पीछे रखा, ऐसे जाके शोल्डर पे दोनों साइड अच्छा से हाँ। ठीक है। हाँ, ये तो देखिए मुझे इससे सब हाँ ऐसे लग रहा है सब जाग रहे हो सो कर। ठीक, अब जसप्रीत डेली क्लास ज्वाइन करना, हम इतने दिनों से बोल रहे हैं फिर भी सब बोल मैम रहे हैं इतने दिनों से क्लास हो नहीं रही थी। नहीं, किसने कहा क्लास नहीं हो रही थी? मैम आप उसमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था ज्वाइन करने का, आप ऐसे करते ना मैसेज पहले। और वैसे भी मैम मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं जयपुर आई हुई हूँ तो। जसप्रीत ट्रेवल कर रही थी, ये नहीं कहो कि क्लास नहीं ली। हाँ सैटरडे को नहीं ली थी तो हमने टास्क दिया था, बाकी हमने प्रॉपर क्लास ली है। ठीक है, और एक अच्छा दिन बहुत तेज से मौसम खराब था, वो शायद लास्ट वीक में था कि उससे पहले था, तब हमने नहीं ली अच्छा क्योंकि मैम, इसमें मुझे क्या कल मौसम के कारण पता होता इमरजेंसी। मैं कल ही ले लेती। चलो कोई बात नहीं, अब उसको हमने रिकॉर्डिंग मैम शेयर कर। आपका एक नॉट वॉइस मैसेज सुना था मैंने कि वो 28 से लूंगी मैं क्लास। 28 से हमने बोला था कि सबके जो हमें इंडिविजुअल क्लास लेनी वो स्टार्ट करें, अच्छा डिजीज ओके। ओरिएंटेड जो हमको 3 डेज सबके लेने हैं वो। ठीक, चलो अच्छा हाँ, बोलेंगे प्रियंका। मैम मुझे ये वो तो समझ में आ गया कि आपने उसका काउंटर पोज उत्तान मंडूकासन बताया, लेकिन मुझे रीजन समझ में नहीं आया क्योंकि मंडूकासन में दोनों जो है वो उसकी नेवल के आसपास रखे हुए हैं, लेकिन उत्तान मंडूक में वो पीछे जा रहे हैं, तो काउंटर पोज कैसे हो गया? एक बात बताओ, हस्तोत्थान पादहस्तासन कैसे काउंटर पोज है? मैम उसमें आगे समझ में कि वो बैकवर्ड बेंडिंग है और वो फॉरवर्ड बेंडिंग है, तो वो समझ में आ गया, लेकिन उत्तान मंडूक में हम पूरे तरफ बेंड कर रहे हैं और नेबल को प्रेस कर रहे हैं, लेकिन उत्तान नहीं तो मंडूक जो हम, हस्तोत्थान आसन करते हैं तो क्या उसमें पूरा बैकवर्ड ले जाते हैं आप? लेकिन मैम इसमें स्ट्रेट बैठते हैं ना हम उत्तान मंडूक आसन में। वो उसमें वही जाएगा। ठीक है, देखो जैसे हम लोग जब हस्तोत्थान आसन करते हैं और एक हम लोग अर्ध चक्रासन करते हैं, दोनों का मीन्स पता है सबको? हस्तोत्थान आसन और अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में क्या करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग को ठीक ठीक पीछे करते हैं। ठीक है, हस्तोत्थान आसन में बस थोड़ा सा हल्का सा हाथों को पुश करेंगे पीछे, बहुत बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करते। हस्तोत्थान का मीन्स है प्रॉपर हाथ सीधे लिए हल्का से ट्विस्ट करते हुए बस नीचे आते हैं। ठीक है, ये हस्तोत्थान आसन। और हमारा हस्तोत्थान का अर्थ क्या है पहले बताओ? हाथों को ऊपर उठाना, ना कि हाथों को पीछे करना। ठीक, प्रॉपर पहले मीनिंग सबके ध्यान से रखा करो। और अर्ध चक्रासन का मीन्स क्या है? आधा चक्र बनाना है। ठीक है, हाफ तो मून। चक्र कैसे बनाना है? तो अर्ध चक्र है तो अब बैकवर्ड बेंडिंग लेगी हम लोग प्रॉपर। मैम वो हाफ मून होता है तो हाँ वही कह सकते हो उसको। ठीक है, तो वो समझ आए प्रियंका? ओके। कोई भी चीज, जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है ना, हमने मतलब अच्छे अच्छे लोगों से सुना समझा, षट चक्र की बात होगी, षट चक्र बोलो, कहेंगे 7 चक्र है। अरे बस षट का मीन्स तो 6 होता है, तो 7 कहाँ से होगा? कम से कम जो पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं उसको मीनिंग तो ध्यान में रखो कि षट का मीन्स 6 चक्र है। हमारे 6 चक्र होते हैं, 7वां जिसे हम लोग सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, ये क्या है? ये हमारे स्टेबल पॉइंट है। जैसे इसको एग्जांपल में ले लो कि हमने मान लो अपने छत पे जाना है। ठीक है, स्टेयर से छत पे जाना है, घर के जीने जो हमारा जीना है उससे छत पे जाना है। तो जब आप जीने, मान लो आपके 5 जीने हैं या 10 सीढ़ियां बनी है, 15 सीढ़ियां हैं, तो जब आप छत पे जाओगे तो जब फर्स्ट आप कदम रखते हो, फर्स्ट सीढ़ी पे रखा, और जब 15 नंबर की सीढ़ी पर जो हमने कदम रखा है, यदि आपका कदम लास्ट वाला जो कदम है वो 15 नंबर पे रखा है और एक छत पे रखा है, तो आपको हम मानेंगे किस तरफ? ना तो आप सीढ़ी पे हो ना छत पे। जब आप अपना कदम 15 वाले को छोड़कर छत वाले पे रख दोगे तब मानेंगे आप छत पर हो। तो ऐसे ही 15 हमारे जो सीढ़ियां थी उनसे चढ़ते हुए जब हम छत पर आ गए तो हम 15 सीढ़ियों को काउंट करेंगे। ऐसे 6 चक्र को जब क्रॉस करते हुए 6 चक्र हमने चल लिया। अब 6 चक्र के बाद जिस छत पर हम जा रहे हैं, जिस स्टेबिलिटी पर जा रहे हैं, उसका नाम है सहस्त्रार चक्र। ठीक, तो काउंट कितने चक्र करते हैं? 6 चक्र। सहस्त्रार चक्र को क्या बोलते हैं? ये अचीवमेंट है हमारे अध्यात्म जगत, ये उपलब्धि है हमारी सैल्वेशन की, मुक्ति मोक्ष की। ठीक है,
तो कई बार हम लोग छोटी छोटी चीजें होती, बस हम लोग पढ़े जा रहे तो सुने जा रहे, तो कोई हम लोग रटने वाले लोग तो है नहीं। तो रटना है, जहाँ रटने का मतलब वो पॉइंट्स लर्न करने हैं ताकि हम अपने एग्जाम को शब्दों में सही से एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन उसको समझना बिल्कुल प्रॉपर वे में। हम लोग कितनी देर लगा दी कि हमें लग रहा है मंडूकासन, अब हम लोग हस्तोत्थान हम बोल रहे हैं, हस्तोत्थान का मीन सीख रहे हैं, हाथों को ऊपर उठा। पाद हस्तासन का मीन्स क्या है? हाथों से। हाथों से टच कर लेना, ये पाद हस्तासन का मीन्स है। ठीक है, तो सारे शब्दों को सही से समझना है। और जब भी हम कुछ करें, जैसे अभी अपना मैम का जो सर्वांग मत्स्य, तो इसका मत्स्य आसन का जो है, इसमें कुछ क्लियरिटी है यहाँ पर अभी हम आपको क्लियर करेंगे, आपको उतना समझ नहीं आएगा, अभी आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, इसलिए इस पे सिलेबस पे नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो लेकिन अभी कुछ चीजें अपर्णा मैम की क्लियर नहीं थी समझाने में। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको साइड में रखा। तो जब भी हम लोग कुछ पढ़े समझे तो इतना सही से ही समझना है, और ये लगता है कि हमें नहीं समझ में आया तो अलग रख लेना है, ये बात समझ में नहीं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में बी अलर्ट आंसर देंगे। सूर्य नमस्कार में काउंटर पोज कहाँ कहाँ है, और सूर्य नमस्कार का काउंटर पोज हो कैसे? मैम समझे नहीं क्वेश्चन, क्या बोले? हमने कहा सूर्य नमस्कार जो है हमारा पूरा एक आसन की सीरीज है, तो उसमें हमारे काउंटर पोज क्या होंगे? 12 स्टेप के पूरे बताने। क्लियर है मेरा सबको? सूर्य नमस्कार में जो आसन की सीरीज है उसमें काउंटर पोज क्या होंगे? बोलो प्रियंका। मैम उसमें 7 हैं उसमें आसन, उसमें से 2 रिपीट होते हैं, और उसमें ऑटोमेटिकली आप जब एक आसन कर रहे हो तो दूसरा उसका काउंटर पोज हो रहा है। जैसे आप अगर हस्तोत्तान कर रहे हो तो पाद हस्त बन रहा है, पाद हस्त कर रहे हो तो फिर अश्व संचालन बन रहा है। तो इस तरीके से उसमें काउंटर पोज ऑटोमेटिकली बनते चले जाते हैं। वेरी गुड, कंप्लीट आंसर। सूर्य नमस्कार में काउंटर पोज इंक्लूड है ऑलरेडी। ठीक है, वहां पर पूरी सीरीज देखेंगे, और सूर्य नमस्कार में केवल 2 आसन, सॉरी एक आसन, सॉरी 2 ही आसन, एक नहीं 2 आसन ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे। कौन कौन से 2 आसन रिपीट नहीं हो रहे? भुजंगासन है और भुजंगासन और अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन और अष्टांग नमस्कार, ये क्या हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है। तो भुजंग आप देखो जरा, जो अष्टांग नमस्कार है हमारा, उसका काउंटर पोज क्या है? भुजंगासन। भुजंगासन ले सकते हैं। फिर भुजंगासन का काउंटर पोज क्या बन रहा है? पर्वतासन। पर्वतासन बन रहा है। फिर पर्वतासन का काउंटर पोज क्या बन रहा है? अश्व संचालनासन। फिर वो हो गया। फिर उसका काउंटर पोज क्या बन रहा है? उसका अनदर लेग। फिर उसका काउंटर पोज क्या बन रहा है हमारा? अनदर लेग हो गया। पहले हमने पादहस्तासन में है, फिर हम हस्तोत्थान में वापस आ गए। फिर हस्तोत्थान में आगम जो गेट हाथ लगा हमने देना, ऊपर कर रखे आवाज हैं, आती है, मैं उनका प्लस। काउंटर पोज क्या हो गया? जोड़ते हुए हाथ फिर चेस्ट के पास ले। ठीक, तो सूर्य नमस्कार में काउंटर पोज ऑलरेडी इंक्लूडेड। ठीक, अब इसमें किसको किसको याद है? सूर्य नमस्कार के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, हालांकि आज हम सीरीज ओपन कर लेते तो अच्छा रहता। सूर्य नमस्कार क्या है हमारा? सूर्य नमस्कार में कितने हमारे स्टेप, कितने हमारे योग की प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार में इंक्लूड है? मैम नहीं आया समझ में, पूछा 12 आपने। स्टेप। सूर्य नमस्कार में कितनी योग की प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड है? बोलेंगे मतलब इसमें शारीरिक भी है और प्राणायाम भी आता है, नहीं वैसे भी होता है। पर बोलो, हाँ बोलो हिमांशु। मतलब क्वेश्चन ऐसा है ना कि इसमें कितनी आसन है, कितने वो आ रही मुद्राएं, और कितना। इसको प्रॉपर जिनको याद है ठीक है, अदरवाइज पूरा एक हेडिंग डालकर नोट लगाकर लिखो। सूर्य नमस्कार में 6 हमारी प्रैक्टिसेस इंक्लूड है योग। 6 प्रैक्टिस सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम, जिसे हम लोग मुद्रा बोल सकते हैं, ठीक है, या सूक्ष्म जो भी आप उसको रखना, ठीक है। फिर आसन, मैम एक सेकंड प्लीज। या ऐसे सिंपल लिखो तो एक सीक्वेंस देख लो। आसन, आसन फर्स्ट करो आसन, ठीक। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान और मंत्र। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान और मंत्र, ये केवल और केवल सूर्य नमस्कार है। ध्यान के बाद में क्या था?
मंत्र मंत्र ओके। और मैम आपने इसको जिसकी वजह से बताया है वो निकल गया मेरा कंटेंट कि क्या था सूर्य नमस्कार का ये। सूर्य नमस्कार में ये 6 प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड है जो कि किसी में नहीं है, कहीं पर भी। ये 6 के 6 जो हमारी प्रैक्टिस है, ये 6 जो हमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ये वो कंप्लीट बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आसन का सबको पता है आसन किसका है। प्राणायाम का मीन्स हो गया श्वासों के रिदम के साथ होल्ड करते हुए श्वास लेते हुए हम स्टेप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, प्राणायाम मुद्रा, मुद्रा जो प्रणाम मुद्रा में प्रणाम आती मुद्रा, है। अंजलि ठीक मुद्रा, है, फिर बंद क्या है, जैसे ही आप जहां झुक रहे हो, कहीं मूलाधार बंद लग रहा है, जालंधर बंद, कहीं हमारा उद्यान बंद लग रहा है, कहीं हमारा जालंधर बंद लग रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद ध्यान का मीन्स क्या हो गया, क्योंकि सूर्य नमस्कार को हम क्या करते हैं, सूर्य नमस्कार एक अपना श्रद्धा सुमन अर्पित गेट कर लगा रहे देना होते हैं। प्लीज। ठीक है, तो पूरे ध्यान के बिना काम साथ के गेट ध्यान क्यों किसका खोल रहे कर हो? रहे होते हैं, सूर्य का, उगते हुए सूरज का ध्यान कर रहे हैं, इसलिए वो ध्यान इंक्लूड है वहां पर। फिर मंत्र क्या है, मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार। ठीक, तो 6 के 6 जो हमारे प्रैक्टिकल जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं वो एक साथ कनेक्टेड है। दूसरा सूर्य नमस्कार के बारे में समझ लें कि सूर्य नमस्कार जो हमारे एक ऐसी सीरीज है जो कि हमारे टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं है। जितने भी हमारे रेफरेंस बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनका पार्ट सूर्य नमस्कार नहीं। सारे आसन वहां होंगे, सूर्य नमस्कार नहीं हुआ। ये सूर्य, दो चीजें ऐसी हैं जो एक अलग जगह की देन है पूरे वर्ल्ड में। बिहार स्कूल ऑफ योगा, उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं जो कि कहीं किसी रेफरेंस बुक का पार्ट नहीं थे, उनको पुनर्जीवित करने का श्रेय केवल इनको जाता है, एक सूर्य नमस्कार का और एक योग निद्रा का। ठीक, सूर्य नमस्कार और योग निद्रा, ये बहुत अच्छे, जब कोई एग्जामिनर्स होते हैं तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, एक सूर्य नमस्कार और योग निद्रा। ये कॉमन बुक्स का मतलब जो टेक्स्ट बुक्स है उनका पार्ट नहीं है। तो सूर्य नमस्कार क्या है, वैदिक परंपरा का पार्ट है। जब से सनातन संस्कृति, ईश्वर, वेद, इस सृष्टि का शुभ आरंभ हुआ है, तब से सूर्य को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं, सूर्य को नमस्कार किया जाता है, क्योंकि इस संसार को चलाने में केवल सूर्य की एनर्जी काम है। सब कुछ आपके पास हो, 3 दिन सूर्य ना निकले पूरी दुनिया में, तो समझ लेना 75% चीजें डेड हो जाएगी। कुछ चाहे कितनी भी गर्मी हो चल जाएगा, लेकिन सूर्य का ना निकलना सभी चीजों, आप देखना ठंड में सबसे ज्यादा सुसाइडल केसेस कब होते हैं, ठंड में होते हैं। जनवरी के महीने में सब पूरे वर्ल्ड में सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती है। मतलब जनवरी का महीना मतलब इंडिया में हो गया, जहां जहां ठंडा, मतलब इसको ऐसे समझ लो, नहीं तो बात आप दूसरे सेंस में ले जाओ। जिस महीने में सबसे अधिक ठंड पड़ती है, उस महीने में सुसाइडल टेंडेंसी, क्योंकि डिप्रेशन में व्यक्ति जाने लगता है। सूर्य की रोशनी जो है वो नहीं आती है, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर की रोशनी भी डाउन होती है, हमारे शरीर का भी जो अग्नि तत्व है वो कम होने लगता है। गेट लगा दे आगे, इसीलिए कहा जाता है जितनी मेरी क्लास ठंड चल है रही है ना, उतना सबकी आवाज प्राणायाम आएगी। अधिक बढ़ा देना चाहिए, क्या बोला मेरे क्योंकि पास? जो सूर्य से बाहर से एनर्जी हम नहीं ले पा रहे हैं वो हमारे अंदर से राजा मेरे पास आ जनरेट। तो ये क्या है, इसलिए क्या वैदिक परंपरा, जब से सनातन संस्कृति, हैं? योग, वेद का शुभ आरंभ हुआ है, तब से सूर्य नमस्कार किया। बताते बोलेंगे करती राज? चल। मैंने पढ़ा था एक जगह, द 10 पॉइंट वे टू हेल्थ में सूर्य नमस्कार का मेंशन किया हुआ था सबसे पहले, मेरी क्लास चल 1920 रही है में यार, समथिंग कुछ, वो तो एक जवाब बुक देना पड़ेगा पब्लिश हुई तो। थी समथिंग कुछ। उन्होंने अपने लेवल, जैसे क्या होता है ना, अमेरिका ने हल्दी का पेटेंट करा लिया 20 इयर्स बैक, पीपल का पेटेंट कराया, गोमूत्र का पेटेंट कराया। दर्द हो रहा है इधर? डॉक्टर राजीव दीक्षित जी ने जबरदस्त आवाज उठाई, उन्होंने कहा मतलब पीपल हमारे यहाँ दीवारों पे उग जाता है, याद है ना, बने हुए घरों में पीपल उग जाता है। हल्दी हम लोगों के यहाँ, गोमूत्र गाय माता हमारे यहाँ का है, ठीक है, पेटेंट उन्होंने करा रखा है। तो ये क्या होता है, आज हम अपने हस्बैंड से बात कर रहे थे, पता नहीं किस चीज पे चर्चा हो रही थी, आ रहे थे गाड़ी से, तो गेट हमने बंद कर बात की, देना, हमने कहा हम इंडियंस जो है ना, गेट लगा। वो क्या करते हैं, हम लोग अगरबत्ती जलाते रह जाते हैं,
ठीक है। ये हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिरु लोक उजागर यही कर रहे होते हैं। मन मन भय से भी पूरे भरे हुए। बाहर ओबामा को देखा था आपने? ओबामा किसी को याद है? लॉकेट किसकी पहने थे? हनुमान जी की पहने थे। ठीक है, वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम लोग जब वो एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं यहाँ पर, ठीक है, तब हम जागते हैं, अच्छा मेरे नहीं यहाँ नहीं का। फिर हम लोग मैं क्या करूंगी करेंगे? अभी, मेरा देखो 3 ये मिनट मेरी चीज थी, मतलब हम लोगों को घमंड ही नहीं जाता हमारा। करेंगे कुछ नहीं, बताएंगे ये सब कुछ मेरा है, करना कुछ हाँ नहीं। बेटा। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताते हैं। हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, मतलब मेरे जीवन की कितनी बड़ी फॉल्ट उसको आज तक रियलाइज करते हैं और धन्यवाद देते हैं उन लोगों को। चलो 4 बुला रहे फॉरेनर्स आए थे पढ़ने, एक जर्मन से, हैं। अरे तार को सही एक करो, किसी की लग यूएस जाएगी से, देखो। इंग्लैंड से थे थर्ड, और एक ईरान से। 4 लोग थे। वो तार सही करो, अब वो उस उनको वाले पे भी योग लगाओ, दर्शन सेकंड वाले पे पढ़ाने भी। के लिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमको दिया गया। अब हालांकि मेरे लिए ये टफ था कि फॉरेनर्स के साथ जो उनकी इंग्लिश है, कुछ तो जो ईरान इंग्लिश इतनी अजीब थी, उसमें ग्रामर ही नहीं होता था, तो थोड़ा सुनने समझने में हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आती। लेकिन हमारे पास सपोर्टिंग पॉइंट ये था कि हम लोग पीपीटी के साथ प्रॉपर पढ़ाते थे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनको दिख जाता था। तो वो अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक भी कर रहे हैं तो उनको लाइन सामने होती, तो वो उनको क्लियर हो जाता है। तो हमने सोचा कि योग दर्शन पढ़ा रहे हैं, इसमें समाधि के बारे में, साल्वेशन के बारे में, संसार क्या है, अध्यात्म क्या है, इतना डीप इनको क्या पढ़ाएं, इनको क्या समझ होगी। मेरा माइंडसेट ये था, तो हम बहुत डीप नहीं पढ़ा रहे थे, वो एक सरफेस ऊपर अब रिजान हल्का गेट सा लगा, पढ़ा रहे थे। मेन जैसे होता है ना, रिजान गेट शब्दों लगा। के द्वारा बात को समझाना। उन्होंने मेरी कंप्लेन की जाके एचओडी सर से कि हम नहीं पढ़ना चाहेंगे। तो एचओडी सर ने हमको बुलाया, उनको लगा कि पानी गिलास ममता हटा, को कोई गिरा देगा, पढ़ाने में कंप्लेन गद्दा कहाँ गीला हो से आ जाएगा गई। उधर तो रख। उन्होंने सोचा आखिर हुआ क्या है, हमको भी बुलाया गया, हम गए। तो उन्होंने कहा ममता आज बात करो जाके, क्योंकि उन्होंने कंप्लेन डाली है कि आप सही नहीं पढ़ा रही हो। तो उन्होंने कहा सर ऐसा क्या हो गया? दूसरा तकिया ले, फिर मेरा तकिया है। तो हम लोगों के वहाँ पर एक ऐसा नहीं होता कि बस किसी ने कंप्लेन कर दी हमें हटा दिया, ये नहीं होता है। उनको होता है जाकर पूछ कर आओ, क्या अपनी प्रॉब्लम तो पूछ कर आओ, तब फिर उल्टा सो जा, बताना वहाँ पे, अब हट जाना। उल्टा सो जा। फिर हम जब उनसे पूछने गए तो उन लोगों ने बताया कि मैम हम ना हींग लगा दो इसको। सारे जितनी लग्जरी लाइफ होती है वो हम सब कुछ करके, अपनी ये बोल रहा पढ़ाई कोई करके, होगा हो तो बता जितने दो। दुनिया के सुख भोग होते हैं आया मेरे पास। सब करके हम इंडिया ठीक। आए। ठीक, हमारे पास कुछ अब दुनिया में भोगने खाते को खाते प्राप्त पढ़ने ही नहीं करने को देते, बाकी बिल्कुल है। अनपढ़ गंवारों की फेमस अब है। इंडिया आए थे हम सिर्फ इसलिए कि साल्वेशन होता क्या है। वीडियो बनेगा। इसलिए हम इस मिशन में आए, क्योंकि चिन्मय भैया नोबेल प्राइज, स्पिरिचुअल नोबेल प्राइज जो कमेटी है, 4 जूरी मेंबर हैं, उसके एक मेंबर हैं चिन्मय भैया। यूनिवर्सिटी देखते हैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय। तो उन्होंने कहा हम सर के कारण हम इस यूनिवर्सिटी में आए कि यहाँ अच्छा ये इसलिए इधर देख रहा है स्पिरिचुअलिज्म क्या? का ये स्पिरिचुअलिटी का केंद्र है। तब मेरी है? मतलब हमारे पास कोई शब्द ही नहीं थे उनके पास। हमने कहा चलो हार्डली सॉरी, हमारी तो ये भूल हो गई, मतलब हम क्या सोच रहे हैं और मेहनत वो तो है क्या इसमें। सोच रहे हैं। अम्मा की ठोकर मतलब लग गई, मेरे दो हो गया हमें 3 लगता बार था से। वहां जब भोजन करते थे तो लोग कहते थे ये देखो बड़े यूनिवर्सिटी में बदतमीज वही तो है बन जाता, वही साथ ये में, खा लिया वो खा लिया, है ना? ये कम अच्छा। वो लोग आते थे अपने टीचुल है। बर्तन लेकर, और ओ जब वो टीचुल खाना है। रखते थे भोजन, वो कम से कम 15 मिनट उसमें समर्पित मेरे हो से कम जाते मांग थे, रहे, मेरे भूल ऊपर जाते जैसे थे आप कि जिसको उन्हें एक पट भूख ले लगी है, लेना। बस पीछे हेड डाउन भेजेगी ना करके अभी। रखते थे। ठीक है, तो ये खाना क्या नहीं है, लेके जाओगे, ये इधर रोटी सब्जी हम ले जाना। लोग उस तह पे नहीं जाते हैं, वो अनुभव में जाते हैं, हम केवल बाहरी दुनिया में चले जाते हैं। अब ठीक ले है, जाना एक ही जबकि समय। खजाना कहाँ है? हमारे पास। तो ये क्लियर हो गया आज आंसर। 92 वाला, 1920 वाला, क्योंकि एग्जाम्पल से बात पूरी हो जाती है, नहीं तो एग्जाम्पल नहीं होते ना तो ऐसा लगता है थोड़ा अधूरेपन में जा रहे हैं। तो इसलिए ये वैदिक परंपरा से सूर्य नमस्कार है। ठीक है, बोलेंगे अपन में। नहीं, इसमें जो हम चक्रास पे गेट इफेक्ट बंद कर दो, आता है आप और भी हम मेहनत ध्यान वाले बन करते जाओ। हैं, तो क्या उसको हम ध्यान में इंक्लूड करेंगे? पूरा ध्यान में ही करें, गेट बंद कर दे यार। पूरा ध्यान में करें। और दूसरा क्या होता है ना, फर्स्ट हमने ध्यान क्या किया होता है कि सूर्य भगवान जी का उगते हुए सूरज का ध्यान करना, क्योंकि वही तो अपने आप को हम समर्पित कर रहे हैं आसन करके। ठीक है, तो ध्यान यहाँ पर उगते हुए सूरज का ही मान। कहा जाता है उगता हुआ सूरज क्या होता है, एक होता है सूर्य निकल आया, एक होता है उगता हुआ सूरज। हम लोग ने योग दर्शन में प्रातिभ दर्शन पढ़ा था। प्रातिभ क्या था? प्रातिभ ज्ञान का मीन्स होता है जब विवेक ज्ञान
प्राप्त होने वाला होता है उसके पहले की अंतरदशा और मनोदशा। ठीक, तो सूर्य नमस्कार क्या है? जब उगते हुए सूरज के सामने जब हम आसन करते हैं तो हमारे जीवन में विवेक का उदय होने, विवेक दृष्टि खुलने वाली होती है। दूसरा, सूर्य नमस्कार के संबंध में, क्योंकि कब बात होगी, बहुत सारी आप लोग पीछे पीछे धीरे धीरे चलते हो, नहीं तो बहुत सारी चीजें आपको बताते हो, वैसे हमने बताया तब भी दिया है। सूर्य नमस्कार यदि 8 साल के बच्चों को आप करवाना शुरू कर दें तो उनके भाग्य में कुछ भी ना लिखा हो, सब जीरो हो हॉरोस्कोप में, तो 8 साल से 12 साल के बच्चों के भाग्य को पूरी तरीके से बदला जा सकता है। सारे ग्रह नक्षत्र एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लाया जा सकता है। इस पर ढेर सारी रिसर्च हो रही है, ठीक, और ये मेरा खुद का अनुभव है। जिस व्यक्ति बच्चों का कुछ काम ना आता हो, केवल माता पिता सब छोड़ दे, केवल उन्हें सूर्य नमस्कार बोले। कितने टाइम्स मैम, कितने टाइम्स? 12 राउंड्स, 12 सूर्य, 12 का मतलब 24 चक्र। मैं पूछ रहा था ये लिमिटेशन सिर्फ 8 से 12 साल तक है, उसके बाद वाला कुछ है क्या? नहीं, तो है, उसके बाद 8 से 12 का मीन्स हो गया जिसका बिल्कुल जीरो चला गया, नील हो, कुछ हो ही ना भाग्य में। जैसे होता है ना, एक सड़क के किनारे कोई छोड़कर बच्चे बाहर को चला रखी है, गया, जिसके पास ना भोजन है, ना पानी है, ना रहने की व्यवस्था है, ना कोई उसे अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। उस बच्चे का जो जिस दिशा में ले जाना चाहो, उसको 8 साल के बच्चे को करवा दो सूर्य नमस्कार। और बाकी जो लोग सूर्य नमस्कार डेली करते हैं उनका भाग्योदय अपने आप बढ़ता चला जाता है, मतलब उनको फिर लोगों की जरूरत नहीं है, लोग उनके पास आते हैं। ठीक, अभी तक हम लोग कुछ करते हैं, हमने कभी किसी चीज का मर्म ही नहीं समझा है, बस हम किए जा रहे हैं, हमें लगता है ये पास हो जाए। पास होना इतना बिल्कुल काउंट करते हैं कि पास नहीं हो तो पता नहीं, डिग्री ले लेके तो कितने पढ़े हैं, डिग्री से होता तो रामदेव जी पूरी दुनिया में नहीं फैल जाते। ठीक, डिग्री कोई मत, जितना आपका आत्मबल मनोबल है वो ही आपको आगे बढ़ाता है, और आत्मबल मनोबल नहीं है, सारी डिग्रियां आपकी जीरो पड़ी है। चलो हिमांशु बोलो, फिर आगे शांति पाठ मंत्रास के साथ ही, जैसे ब्रीथिंग के साथ तो होता है, देन मंत्रास को लेकर के भी करना है। जैसे सूर्य नमस्कार जब स्टार्ट करना होता है तो फर्स्ट जो राउंड है जिसमें 2 हमारे स्टेप्स होंगे, फर्स्ट टू 12, फिर सेकंड 12 टू फर्स्ट होगा, तो इसमें मंत्र बोले जाते हैं, फिर उसके अरे बाद में मंत्र नहीं बोले जाते। ठीक है, फर्स्ट जो पहला हमने फर्स्ट राउंड लिया वहां मंत्र उच्चारण किया आराम से रेस्टिंग मोड में, और फिर उसके बाद केवल स्टेप करना। और जब सूर्य नमस्कार कंप्लीट हो जाए तो कम से कम 5 मिनट सब आसन। आप कुछ ना करो, ओनली सूर्य नमस्कार, आप केवल शशांक आसन कर लो, केवल अनुलोम विलोम कर लो, कुछ ना हो सोहम की प्रैक्टिस है आप उसे कर लो। एक चीज तो अपने जीवन में 100% लो कि इसके बिना हमारा जीवन नहीं चले। आपने ऐसा अगर संकल्प लिया है तो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम सर्कल में आएंगी वो एक चीज उसको कवर कर देगी। अभी हम लोग इन चीजों का मतलब नहीं समझते हैं ना, तो हमें लगता है ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। और दूसरी बात, एक बात अभी आज अपर्णा मैम का ही क्वेश्चन था, और भी कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, वन वे आंसर दे रहे हैं सबका, और रिकॉर्डिंग में सब अपना आराम से सुनना। ये ध्यान रखना, दुनिया में आप कितना छोटा काम करो और कितना बड़ा काम करो, आपके पास टीम कितनी बड़ी है, कितने सहयोगी हैं, कितना धन है, ये मैटर नहीं करता। आप वही उसी काम में सफल होगे जिसका मिशन और विजन क्लियर है और आपकी कमांड में, आपकी अपनी कमांड में। यदि आपकी कमांड में नहीं हुआ तो चाहे कोई 50 लाख मेरे ऊपर खर्च कर दे, चाहे कह दे 100 लोग आ गए हैं कि हम आपके चारों तरफ खड़े होकर काम करेंगे, नहीं सफल। सफलता का श्रेय उसी को मिलता है जिसका मिशन और विजन उसको केवल इतना आता है कि इस पेन को उठा के इस बॉक्स में रखना आता है, ये लेकिन उसे खुद में आता है, तो इस काम में वो सफल हो जाए। आगम बाहर जाओ, क्लास चल रही है, लोगों ने कहा मेहनत नहीं है क्या? ये भी हम आपको करवा देंगे, ये भी करवा देंगे, ये भी करवा देंगे, आप देखना आप केवल दुखी हो जाओगे। तो काम वही चुनना जिसपे अपनी कमाई। ये सबके लिए ओवरऑल बोला, क्योंकि और भी लोग ये रिकॉर्डिंग्स ले लेते कई बार, तो उन लोगों के क्वेश्चन थे, तो हमने कहा था इस क्लास में शेयर करें।
ठीक है, इसलिए आराम से आपको लगता है डेली की हम काउंसलिंग करते हैं आप लोग, ठीक, आपको भी इसलिए नहीं पता चलता है क्योंकि पता नहीं आप लोगों ने कैसे पढ़ाई वढ़ाई की है, तो कभी भविष्य में आगे बढ़ोगे तो याद जरूर आ जाएगी। चलो बताओ राज क्या करें। यस मैम, बता रहा हूँ कि आपने वो बताया था ना 21 जून के लिए क्या गाइडलाइन सब बताने वाले थे सैटरडे, बट वो सैटरडे क्लास तो कैंसिल हो गया था, तो कल उसका हम 21 जून की गाइडलाइन आपको शेयर कर देंगे, ठीक, लेकिन अपना अपना सब डिसाइड कर लो कहाँ कहाँ करना है, तो हम मैम वो पूरा मैंने डिसाइड किया है, मैं एक ग्राउंड में कर रहा हूँ, स्कूल ग्राउंड में। मैंने बहुत लोगों को एडवांस बोल चुका है, तो वहां पर मैं एटमोस्ट अभी तक 25 मेंबर्स कलेक्ट हो गए हैं। बहुत अच्छा, ठीक, और डेली सुबह उठा करो, रात में सोया करो कि हमारा प्रोफेशन हमारे लिए और दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स बने, ठीक, इतनी एनर्जी के साथ उठा करो और सोया करो कि मेरा प्रोफेशन मेरे लिए और दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स बने जाए, मतलब जो धन हमारे पास है वो आशीर्वाद में है। पता है आपके पास कितना भी धन आ जाए, मेरे पास आईएएस पीसीएस डीएम और ऐसे लोग जिनकी प्रॉपर्टी की लिमिट नहीं है, पर उनको आप देख लो इतने दुखी हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। क्यों दुखी है पता है, क्योंकि वो जो धन उनके पास आता है उसमें आशीर्वाद नहीं है। जिस धन में आशीर्वाद ब्लेसिंग्स आती है वो ही आपको आत्मसंतुष्टि देती है। फिर चाहे आपके पास छोटा घर हो, एक कार हो, दो कार हो, कोई मैटर नहीं, लेकिन आपके पास संतुष्टि तभी आएगी जब आपके काम से किसी को आशीर्वाद मिला और उसका पैसा आशीर्वाद पूरे हृदय से आपके पास। तो हमारा एक माइंडसेट तो होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। और माइंडसेट आपका अच्छा नहीं होगा तो फिर आप करते रहो पूरे जीवन, ना तो आप कभी खुश हो पाओगे, ना आत्मनिर्भर हो पाओगे, ना कभी आत्मसंतुष्टि मिलेगी। बाहर की दुनिया में लगेगा बहुत सारे पहचान बन गई है, अंदर जब भी आओगे फिर खाली लगी रहेगी, हमसे कोई आगे तो नहीं निकल गया। और ये चिंता कब मिटेगी जब खुद में ही पता है कि हम इस दुनिया में अकेले हैं, मेरा अंगूठा सबसे अलग है, तो मेरी प्रतिभा कोई ले ही नहीं सकता, तो आगे निकलने का सवाल ही नहीं, ठीक, हम दूसरों की नहीं लेंगे, दूसरे हमारी नहीं लेंगे, हम दूसरों की ले नहीं सकते या मेरा लेने का मन नहीं है, और जो दूसरे हैं वो मेरी ले नहीं सकते। ये तभी आएगा जब आपने अच्छे से काम किया, ठीक है। हमको लगता है मेरी बात समझ में आई कि नहीं है, कि बाउंस हो गई बात, आ गई मैम। आगे समझ जसप्रीत को जल्दी आ गई, इतने दिन बाद क्लास ज्वाइन की है, ठीक है। अरे मैम जेन्युइनली मुझे नहीं पता था, कल भी मैं फ्री थी, कल भी ऐसा नहीं था कि मैं बिजी थी, तो कल मैं ले लेती। मेरे को मुझे लगा यार 28 को ही आप मेरा नंबर लेंगे। दो। आई एम जॉब लगातार मैसेज नेक ने देगा कहा था फिर 28 से तब तक सभी लोग अपनी पूरी प्रैक्टिस करके रख लेंगे, इंडिविजुअल क्लास लेने के लिए बोला था, ठीक है। चलिए अब सब आराम से शांति पाठ करें। कल मेरा फिर आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है और कि सभी लोग जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसका प्रॉपर एक बार रिवीजन करें, ठीक, क्योंकि वो प्रैक्टिस का पार्ट है। और फिर हमारा जो सिलेबस वाला पार्ट है, तो जितना आपके माइंड में है, जितना हमने करवाया उसका रिवीजन करेंगे, और बाकी का थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति जो मारा रिदान उसे खाना खा लिया आप लोगों ने सबने, और लेट ही कर देते घर में डेली। Now rub your ये palms, कहाँ की है फोटो? touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम।